बेनज़ीर को क्यों कत्ल किया गया? जनरल हमीद गुल क्या कहते थे? मज़हर अब्बास के तहलका खेज़ इंकशाफ। 27 दिसंबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक अवामी रैली से खिताब के फौरन बाद कत्ल कर दिया गया था, जो मुल्क में आम इंतखाबात से पहले अवामी जलसे से उनका आखिरी इंतखाबी खिताब था। उनकी जिंदगी भी ऐसे ही ली गई जैसे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का कत्ल हुआ था। दोनों वज़ीर आज़म में 3 कदर मुश्तरक रहीं। वो दोनों वज़ीर आज़म रहे, एक ही जगह कत्ल हुए, और तीसरा ये कि उनके कत्ल आज तक पुरअसरारियत की लपेट में हैं। 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापसी के बाद बेनज़ीर की ज़िंदगी को मुसलसल ख़तरात लाहक रहे। वो इंतखाबात से पहले 18 अक्टूबर 2007 को ज़िंदगी को लाहक ख़तरात पर साबिक फ़ौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का इंतबाह भी नज़रअंदाज करके लौट आई थीं। वो वापसी के बाद अपने जुलूसों पर 2 बड़े खुदकुश हमले सह गईं, जिनमें 150 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। अक्सरियत पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रही। हमलों के कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को भेजे गए खत में इन अफराद की निशानदही की जिन पर शक किया जा सकता था। उनमें साबिक फौजी सरबराह मुमलिकत जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, परवेज़ मुशर्रफ के करीबी मुआविन ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही वगैरह शामिल हैं। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो दुबई चली गईं। इस दौरान 3 नवंबर को परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी प्लस नाफिज कर दी। वापस आकर बेनज़ीर भुट्टो ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। वो मजीद 2 हमलों में बच गई। हमलावर पकड़े गए। एक पेशावर में गिरफ्तार हुआ। वो वारदात करने जा रहे थे लेकिन पकड़े गए। 18 अक्टूबर 2007 के हमले के बाद बेनज़ीर की सिक्योरिटी टीम भी तब्दील कर दी गई। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से लेकर रहमान मलिक को दी गई। मोहलिक से आने के बाद बेनज़ीर ने उस वक्त के अफगान सदर हामिद करज़ई से मुलाकात की, जिन्होंने खुद भी बेनज़ीर को कत्ल की साजिश से आगाह किया। उसके बावजूद अपने मंसूबे पर अमल पैरा रहने का फैसला किया। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों के अलावा खुद उनकी टीम ने सिक्योरिटी फराहम करनी थी, लेकिन लियाकत बाग में सिक्योरिटी की एक संगीन खिलाफ वर्जी की गई, जहां दाखिले और इखराज के गेट्स पर सिक्योरिटी क्लियर नहीं की गई, जिससे हमलावरों को लियाकत बाग में दाखिल होने और बेनज़ीर की गाड़ी के करीब तक जाने का मौका मिल गया। जब वो जलसे से खिताब के बाद नीचे उतरने लगी तो उनके दाएं और बाएं कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था। वो नाहिद खान, उनके शौहर सफदर अब्बासी और मखदूम अमीन फ़हीम के साथ रवाना होने वाली थी। कार में बैठने के बाद उन्होंने नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ को टेलीफोन करके उन पर फायरिंग की बाबत दरियाफ्त किया। सिक्योरिटी के हवाले से यके बाद दीगर संगीन कोताहियां हुई, जिसने रहमान मलिक के सिक्योरिटी प्लान को खोल कर रख दिया। उन्हें कार की छत पर नहीं आने दिया जाना चाहिए था, जहां बेनज़ीर को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिन पर गोली चलाई गई और वो अस्पताल पहुंचने के बाद जाँ बहक हो गईं। बाद अज़ां 2008 और 2013 में पीपल्स पार्टी के 2 अदवार हुकूमत में तफ्तीश के हवाले से 18 अक्टूबर को कारसाज हमले के तनाजुर में भी सवालात उठते हैं। वाक़े की कलीदी शहादत बेनज़ीर भुट्टो का ब्लैकबेरी फ़ोन तफ्तीशकारों के हवाले क्यों नहीं किया गया और 2 साल तक रहमान मलिक की तहवील में रहा? JIT के रुकन राव अनवर ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने JIT पर दस्तखत नहीं किए। बेनज़ीर को क्यों कत्ल किया गया? इस सवाल का जवाब तलब है। 1986 में पाकिस्तान में इक़्तिदार के हलकों ने बेनज़ीर भुट्टो को कभी कबूल नहीं किया। 1988 में दाएं बाजू का इत्तेहाद बनाकर उनकी इंतखाबी कामयाबी में रुकावट डाली गई। बाद अज़ां उन्हें मशरूत इक़्तिदार पर मुत्तफ़िक होने के लिए आमादा होना पड़ा। 9 महीने में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लाई गई, जो मुबैना तौर पर साबिक सदर गुलाम इसा खान की ईमा पर पेश की गई। बाद अज़ां बिलाखिर बरतरफ कर दिया गया। 1990 में पीपल्स पार्टी के मजीद पर काटे गए। गो के बरसों बाद असगर खान केस में ये बात साबित हो गई कि 1990 के इंतखाबात में धांधली हुई थी और मुखालफिन में रकूम तकसीम हुई थी। 1993 में भी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को आइनी मुद्दत मुकम्मल करने नहीं दी गई। उनके ही सदर फारूक लगारी ने उन्हें वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद को बताया था कि वो रोज़ अव्वल से उनके लिए कबूल नहीं थी। उनके ख्याल में औरत को हुकूमत का सरबराह नहीं होना चाहिए। फौज में भी एक तबके को उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी होने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, कहीं भुट्टो की फांसी का बदला ना लें। लेकिन जनरल हमीद गुल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बड़ी मुहिब्बे वतन और इंतकामी जज्बात की हामिल ना थीं। तहकीकात में तालिबान रहनुमा बैतुल्ला महसूद पर कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा, जिससे बैतुल्ला ने इनकार किया। बेनज़ीर के बाद पाकिस्तानी सियासत के मुहर्रिकात और ख़ुद पीपल्स पार्टी में तब्दीलियाँ आ गईं, ताहम बेनज़ीर के बाद से पीपल्स पार्टी फिर संभल ना सकी। इसके बाद से मसरूफ़ जिद्दोजहद है। बेनज़ीर इस बात की क्लासिकी मिसाल हैं कि महज मकबूलियत इक़्तिदार की ज़मानत नहीं होती। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।